वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 9 सोशल साइंस उसका चैप्टर 4 उसका पार्ट 2 जो है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन। ओके, तो डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम लीग में हम पहुँचे थे, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे दूसरे पार्ट की। तो दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल नाम की पॉलिसी अप्लाई थी, और इसके द्वारा जो है ब्रिटिशर्स मतलब कि जो इंग्लिश लोग जो है वो क्या चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो है डिफरेंस क्रिएट हो, भेदभाव क्रिएट हो। और उसी के द्वारा यहाँ पे वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो और हिंदी के वजीर जो थे मोल्ले, उसके साथ मीटिंग हुई थी। और मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि हमें यहाँ पे जो इंडिया का नेशनलिज्म है उसको हमें तोड़ देना है, ठीक है। मतलब कि ये राष्ट्रवाद को हमें पूरा ख़त्म कर देना है। और उस टाइम पे जो है हमारी राष्ट्रीय लड़त जो हो रही थी, उसकी ताकत हमारी साइड से बढ़ रही थी। तब मुस्लिम के साथ फेवर में रह के, मतलब मुस्लिम की तरफदारी करके अंग्रेज़ों ने जो है क्या किया, उसको अलग अलग वोटिंग राइट और अलग अलग जगह पे उनको ग्रुप बनाने के लिए बोल दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वोटिंग सेंटर भी उसको दिया गया। मुस्लिम लीग जो है उसकी वजह से फॉर्म हो गई 1906 में। फिर उसका जो रिलीजियस हेड जो था वो हमें याद रखना है, वो कौन थे? आगा खान ढाका के जो नवाब जो थे सलीमुल्लाह खान, वो ही उसके क्या बने, हेड बने। और फिर ये जो मुस्लिम लीग है उसको बनाने के लिए वाइसरॉय मिंटो और डनलॉप स्मिथ जो एक खानगी वहाँ के मंत्री थे, उसकी एक इम्पोर्टेंट रोल उसने प्ले किया था। दूसरी बात, मुस्लिम का जो कांग्रेस अधिवेशन में वो हाजिर ना रहे, इसलिए मुस्लिम लीग का भी जो एनुअल फंक्शन जो है वो तभी रखा जाता था जब कांग्रेस की मीटिंग होती थी, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि जब कांग्रेस का जब एनुअल कॉन्फ्रेंस होगी, एनुअल कॉन्फ्रेंस जब कांग्रेस की होगी तब मुस्लिम को भी एनुअल कॉन्फ्रेंस रहेगी। तो इसलिए वो कभी उसमें प्रेजेंट रहते नहीं थे, वो हाजिर रहते नहीं थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ये अलग अलग प्रतिनिधि भी जो अरेंज किए गए थे वो भी ब्रिटिशर ने ही बताए हुए थे। और मिंटो ने क्या किया, मिंटो जो है उसने मुस्लिम के सहयोग से उसकी अलग अलग नीति भी बताई गई थी। और इसलिए मिंटो को बहुत सारे ऑथर मुस्लिम कौमवाद के नेता भी पिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुस्लिम कौमवाद के पिता। और एक हिस्ट्री में तो ऐसा भी लिखता है कि पाकिस्तान के सही में जो क्रिएशन करने वाले पर्सन जो थे, मतलब जो क्रिएटर थे, वो मोहम्मद अली जिन्ना या रहीमतुल्लाह नहीं थे, वो लॉर्ड मिंटो ही थे, ठीक है। और इसी की वजह से हिंदू मुस्लिम के बीच में संघर्ष बढ़ गया और लास्ट में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। उसके बाद क्या होता है कि जो बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चालू होती है। और ये जो यहाँ पे भारत के अंदर ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी की जो शुरुआत की गई थी वो किसने की थी? वासुदेव बलवंत फाड़के ने उसकी शुरुआत की थी। उसके बाद जो दामोदर चाफेकर, बालकृष्ण चाफेकर के बंधुओं और वीर सावरकर, बाजीन्द्रनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, फिर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारी जो है वो इस नेशनलिज्म की जोत जो है उसने उसको ज्वलंत रखी। मतलब कि उसकी तरफ से ये लड़ाई होती रही थी और शस्त्र बनाए गए थे और उसका कैसे यहाँ पे उपयोग कैसे करना था, वो सब कुछ वो लोग जो यूथ है इंडिया के, वो उनको ट्रेनिंग उन लोगों ने ली थी। और इसी की वजह से अंग्रेज़ों की नींद जो है वो ख़राब हो चुकी थी, ठीक है। अंग्रेज़ों की नींद जो है वो उड़ गई थी उसकी वजह से। फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ में। तो ये जो यहाँ पे उग्र ये पूरी जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी चल रही थी, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो अपने इंडिया में ही नहीं, ये देश विदेश में भी ये आगे फैलने लगी। उसमें जो है पूर्व भूमिका में जो पहले तो यही बताया गया था कि जो अपना बंगाल के जो 2 भाग कर दिए गए थे उसको जो रद्द करने के टाइम पे जो आंदोलन शुरू हुआ था। फिर सूरत में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1907 में, और वहाँ पे जो जहाल और मवाड़, जहाल मतलब उग्रवादी और मवाड़ मतलब उदारवादी, ऐसे 2 अलग अलग जो उसके बंटवारे हो चुके थे। और दूसरी बात ये भी थी
कि कांग्रेस में सिर्फ ओनली क्या हो रहे थे, वो सिर्फ बिल ही ओनली पास करती थी, उसके ऊपर रिक्वेस्ट या तो जो एप्लीकेशन जो थी वो उसमें अप्लाई नहीं कर पा रही थी, जो इसलिए ये अपने भारतीय युवा ने उसका प्रबल बहुत विरोध किया था। फिर लाल बाल पाल की जो त्रिपुटी ने जी जहालवादी नीति अपनाई थी, ये हम यहाँ पे देखते हैं। और हिंदू युवा जो कार्यकर जो थे उसमें नया चैतन्य, उसमें से चैतन्य की शुरुआत हो गई। और हिंदी राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी जो ये ढीली नीति जो थी उसमें एक अलग ही डायरेक्शन दिखाई दी, मतलब वहाँ से एक हिस्ट्री जो है, इतिहास है, वो अलग मोड़ पे चलने लगा। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज नंबर है 25 पे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है उसने उग्र लैंग्वेज में, उग्र भाषा में जो है उसने ऐसा डिक्लेरेशन दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको मैं लेके ही रहूँगा। और ये आज़ादी के जो क्रांतिकारी थी उसके लिए मंत्र बन चुका था। और तभी उसी टाइम पे भारत के नवयुवान जो थे उसका एक जो क्लास है वो विदेश की शासन नीति के गुलामी में से आज़ाद होने का प्रयास कर रहा था। उग्र क्रांतिकारी लड़त यहाँ पे चल रही थी और मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते बहुत सारे लोग बलिदान देने के लिए तत्पर थे और अपने प्राण देने के लिए वो जब भी ज़रूरत पड़ती थी तब अपना वो शहीद भी हो रहे थे। और वो चाहते थे कि हम प्राण ले भी सकते हैं और प्राण दे भी सकते हैं। फिर तीसरे पैराग्राफ में देखो, तो यहाँ से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जब बता देता हूँ टिक करके। तो देखो इसमें कहाँ पे पहुँचे, इसमें एक मिनट, हाँ ये जो है उसमें यहाँ से हम कर रहे हैं, ठीक है, इधर से मैं बता रहा हूँ अब। तो उसमें देखो भारत में महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास के रीजन, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के अंदर ये सभी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो है वो शुरू हो चुकी थी। फिर मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, अंजुमन महिला ने वतन, इंडियन पेट्रियट्स एसोसिएशन जो पीछे बाद में भारत माता के नाम से फेमस हुआ, ऐसी बहुत सारी संस्था हमने उसमें इस्टेब्लिशमेंट करके उसमें रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी को हमने जो है एक्सेलरेट किया था। मतलब उस टाइम पे ये सभी एक्टिविटी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी थी और तेज़ी से आगे चल रही थी उस टाइम पे। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, तो फर्स्ट स्टेज, ठीक है, यहाँ से मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेज जो संध्या, युगांतर, नवशक्ति, वंदे मातरम, केसरी, मराठा जैसे न्यूज़पेपर जो है और मैगज़ीन जो है वो भी उसमें जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। अलीपुर में हत्याकांड हुआ था जिसमें 34 जितने क्रांतिकारी के ऊपर केस चलाया गया था। हावड़ा हत्याकांड हुआ, ढाका हत्याकांड हुआ, ये सभी हत्याकांड में अनेक क्रांतिकारी पकड़े गए। दिल्ली में वायसरॉय हार्डिस पे बम फेंक कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। 13 नवंबर 1909 पे क्या हुआ, अहमदाबाद के अंदर रायपुर दरवाज़ा जो था वो रायपुर दरवाज़ा के बाहर वायसरॉय मिंटो के ऊपर जो बम गिराया गया था। और वो जो ये सभी एग्जाम्पल हम इसके द्वारा दे सकते हैं कि कितनी उस टाइम पे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी थी। फिर जो सेकेंड स्टेज, ठीक है, ये जो पैराग्राफ है सेकंड स्टेप इन द सेकंड स्टेज, उसमें क्या हुआ था, तो उसके अंदर 1942 में काकोरी लूट केस, लाहौर हत्याकांड। दूसरा था केंद्रीय धारा सभा, मतलब जो दिल्ली में जो थी उसमें बॉम्ब ड्रॉप करने का जो बना था, मतलब इवेंट जो बनी थी। ये सभी एक्टिविटी जो है उसमें जितने भी सहयोग से जो सहभागी क्रांतिवीर जो थे वो भी उसके बारे में आगे जो लोगों को ट्रेन किया गया था उनसे इन लोगों ने भी सीखा था। फिर नेक्स्ट आ रहा है उसमें गुजरात में जो फियर्स रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन गुजरात, ठीक है, वहाँ से हमने आगे बढ़ेंगे। तो उसमें क्या हुआ था, तो देखते हैं, मैं उसको पेज को टिक कर देता हूँ। यस, तो इसमें देखो उस टाइम पे क्या हुआ था। गुजरात के अंदर जो है वो कौन थे, तो आर्मेड रिवोल्यूशनरी के पायोनियर कौन थे, श्री अरविंद घोष, ठीक है। अरविंद घोष जो है वो सशस्त्र क्रांति के अंदर मेन रोल प्ले करने वाले नेता थे। उसने वो
मतलब कि पीछे से, आगे से कभी वो अपना दिखावा नहीं करते थे, वो पर्दे के पीछे से ये सब कुछ काम एक्टिविटी कर रहे थे। अरविंद घोष भाई जो है उसके जो भाई जो थे बारिंद्र कुमार घोष, वो भी आगे रहते थे। 1902 में ये हम हिस्ट्री पढ़ते तब पता चलता है ये बातें। बारिंद्र कुमार जब गुजरात में आए थे, दक्षिण भाग में जब वो अपना खुद का जो है वो काम वहाँ पे शुरू किया, और वहाँ पे उसको कौन कौन मिल गए, तो छोटू भाई और अंबू भाई पुरानी जैसे सशक्त साथी वहाँ पे उसको मिल गए थे। और नर्मदा के किनारे साकरिया स्वामी भी उसको मिले थे। ये स्वामी 1857 में संग्राम के समय के दौरान झांसी की रानी के साथ थे। बारिंद्र कुमार वडोदरा, इस दूसरा जो है चरोतर का प्रदेश, अहमदाबाद, महसाणा, और दरेक मध्यम वर्ग के जितने भी युवा क्रांतिकारी थे उसने ये बातें बताई। और अहमदाबाद के अंदर रामपुर दरवाज़ा जो है, वहाँ पे वाइसरॉय मिंटो की बगी जो चल रही थी, उसके ऊपर जो बॉम्ब गिराने का जो एक्टिविटी हुई थी, क्रांतिकारी दिखाव जो हुआ था, वो भी इसी की वजह से हुआ था। अरविंद घोष है, उसने भवानी मंदिर के जो पुस्तक में इसकी जो ये क्रांति की योजना जो है वो पूरी उसने बताई है, और गुजराती भाषा में उसका ट्रांसलेशन भी किया गया है। उसके बाद जो दक्षिणा नाम का मैगज़ीन जो चल रहा था, वो भी उसने छपवाया था। फिर इसमें क्रांतिकारी योजना और भी ज़्यादा चल रही थी। देसी वनस्पति दवाई, नहावाना साबु जो है, मतलब कि बाथिंग के जो शॉप आते हैं वो कैसे बनाते हैं, एक्सरसाइज कैसे करते हैं। फिर और भी जो दूसरे जो यहाँ पे बताए गए हैं कि गुलाबनो किस्सो, कायदानो संघर्ष, ये सभी बुक जो है उस टाइम पे पब्लिश हुई थी, और स्पीडीली जो ये स्प्रेड की गई थी, उसके रिवोल्यूशन के थॉट्स को स्प्रेड किया जा रहा था। और ब्रिटिश ये समझ नहीं पा रही थी उस टाइम पे कि उसका कैसे रोका जाए। फिर दूसरा ये भी बना था उसमें कि चांदोद करनाडी के आसपास जो गंगनाथ विद्यालय जो था, उसकी स्थापना भी की गई थी। और उसके बाद अंदर खाने क्रांतिकारी एक्टिविटी जो है चलती थी। गुजरात के बहुत सारे युवा लोग उसमें ज्वाइन हुए थे। सरकार भी उसके सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही थी, लेकिन ये जो लड़त चल रही थी वो उससे स्टॉप नहीं हुई। और लास्ट में गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अब जो है दमन चक्र की नीति चलेगी नहीं, मतलब अब कुछ और सोचना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन फॉरेन कंट्रीज़, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले। ओके, तो उसमें यहाँ पे देखते हैं भारत में जब ये क्रांतिकारी जो एक्टिविटी हो रही थी, उसी टाइम पे भारत के अंदर जो अंग्रेज़ों शासन में से मुक्ति दिलाने के लिए ये जो एक्टिविटी जो है वो विदेश में भी शुरू हो चुकी थी। और भारत के बाहर अगर ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी की बात करें तो कौन से कंट्री में शुरू हुई थी, तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो है इंग्लैंड। कौन सी कंट्री है यहाँ पे उसके नाम लिखे हुए हैं, देखो ये सभी उसके नाम है। इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, म्यांमार, फ्रांस है, मलाया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, रशिया वगैरह सभी कंट्री जितने भी है उसमें उसकी एक्टिविटी उस टाइम पे चल रही थी। ठीक है, इसको मैं ठीक से कर देता हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट विदेश में कौन थे। द एक्टिव रिवोल्यूशनरी वुड टुक पार्ट इन द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन फॉरेन कंट्री आर। तो इसमें देखो श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल धिंगरा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल उद्यम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिखाईजी कामा, सदासिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्लाई, डॉक्टर मथुर सिंह, खुदा बख्श जैसे क्रांतिकारी उसके साथ ज्वाइन हुए थे। और विदेश में जो ये क्रांतिकारी एक्टिविटी हो रही थी उसके अंदर फॉरेन कंट्री ने भी जो है उसका जो है इम्पेटियस, मतलब कि यहाँ पे वेग जो है वो दिखाई दे रहा था कि वो उसका वेग बढ़ता जा रहा था। और इंग्लैंड में तो क्या हुआ था, वो यहाँ पे एक घटना जो बनी थी उसके बारे में बताया गया है कि इंग्लैंड से तो छुपा के रसोई के बिस्तरे के अंदर भी जो है पिस्तौल यहाँ पे भारत में भेजी जा रही थी। क्रांतिकारी की जो ये यहाँ पे जो हर जगह पे उसका क्या हो रहा था कि जैसे बड़ाई करते हैं वैसे यहाँ पे उसकी जो है नुकसान भी हो रहा था। उसका क्रिटिक्स जो बोलते हैं वो भी मतलब कि इंग्लैंड के साइड से देखने को मिल रहा था कि उनकी हर जगह पे लोग उसकी
टीका कर रहे थे, उसके बारे में गलत बोल रहे थे। तभी उसी टाइम पे अंग्रेज़ विलियम वाइली जो है उसने क्या किया, मदन लाल धिंगरा की हत्या कर दी। 1907 में अमेरिका के कैलिफोर्निया के इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अंदर स्थापना हुई, जिसमें लाला हरदयाल ने गदर पार्टी ऐसा नाम दिया। 4 भाषा उसमें गदर साप्ताहिक मतलब गदर मैगजीन जो है वहाँ पे शुरू किया गया। इस प्रवृत्ति के अंदर, इस एक्टिविटी के अंदर तारकनाथ दास, करतार सिंह भी उसमें जुड़े। साथ में जर्मनी के अंदर जो चंपक रमल पिल्लाई जो है उसने हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल की स्थापना की। इराक के जो मेन वहाँ पे जगह जो थी उसमें वहाँ से भी भारत के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई गई थी 1907 में। जर्मन के स्टुअर्टगार्ड के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी परिषद जो वहाँ पे योजी गई थी जर्मनी के अंदर, उसके बारे में बात करें तो वो उसके अंदर भी ये डिसाइड किया गया था कि उसमें कौन थे, तो उसमें सबसे पहली बार मैडम कामा जो है उसने राष्ट्रीय ध्वज अपना जो है उसमें फ्लैग होस्ट किया था। और अफ़गानिस्तान के अंदर जो राजा महेंद्र प्रताप जो थे राष्ट्रीय प्रमुख ने क्या किया, उसमें काम चला, वहाँ पे स्वतंत्र सरकार बना दी। उसमें बरकतुल्ला, अबिदुल्ला, मौलाना बशीर शमशेर सिंह और डॉक्टर मथुर सिंह जो है वो उसमें जुड़े थे। और उस टाइम पे सरकार ने रशिया, ईरान, तुर्की वगैरह की मदद से तुर्की के जो वहाँ के हेड जो थे अनवर पाशा और गवर्नर के साथ मिलके रेशमी रुमाल के ऊपर जो एक गालिब नामा रखा गया था, ऐसा षड्यंत्र जो है मुस्लिम सभी वहाँ पे एकत्रित हुए थे और ख्रिस्ती के सामने उसने जंग की थी। वो पकड़े गए, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप खुद की साइन वाला जो सोने की पट्टी जो थी वो रशिया के जो ज़ार जो थे उसने उसको सेंड किया, जिसमें ज़ार ने इंग्लैंड के साथ जो रिलेशन जो है वो तोड़ देने हैं, ऐसा उसमें बताया गया था। रशिया के क्रांतिवीर ट्रोट्स्की ने भारत में क्या किया कि क्रांतिकारी की जो एक्टिविटी हो रही थी, मतलब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हो रही थी, उसमें हेल्प करने की हमें वचन दिया। बर्मा में जो सोहनलाल पाठक जो है और सिंगापुर में परमानंद ने क्रांतिकारी एक्टिविटी वहाँ पे शुरुआत की थी। कामटा मारू और तोसा मारू स्टीमर की घटना अभी भी उसमें बताते हैं कि क्रांतिकारी ने विदेशों में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ इतनी सारी जो है एक्टिविटी करके प्रेरक बल हमें प्रोवाइड किया था, जो भारत के अंदर वो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे उसके लिए। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, तो भारत के अंदर जो ये राष्ट्रीय और उग्र क्रांतिकारी एक्टिविटी जो हो रही थी उसमें 18 to 24 ईयर के सिर्फ युवा लोग ही थे और वो किसी भी तरह साहस करते थे, रोमांचक कार्य करते थे और जब भी पकड़े जाते थे तब हंसते हंसते वो फांसी के माचड़े पे लटक जाते थे। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम जैसे हमेशा नारे बोलते बोलते वो अपनी आज़ादी के लिए वीरगति प्राप्त करते थे। और देशभक्ति, त्याग, बलिदान जो इन लोगों ने दिए, ये हमेशा अपनी देश की युवा पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ तक अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आगे हम जो है वो यहाँ से शुरुआत करेंगे, जो मैं आपको बता देता हूँ। जो लॉर्ड मिंटो जो है, ठीक है, लॉर्ड मिंटो यहाँ से बता देता हूँ, ये वाला कौन सा, ये वाला जो है वहाँ से हम पार्ट 3 में हम शुरुआत करेंगे। तब तक फिर से इसको रिवाइज़ कर लेना, पूरा मैंने बता दिया है पार्ट 2 का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। पार्ट 1 का भी रिवाइज़ करना, तब जाके थोड़ा पार्ट 2 में पता चलेगा कि मुस्लिम लीग से हमने कैसे ये पार्ट 2 की शुरुआत की थी, ओके। बस तो रिवाइज़ करते रहना। थैंक यू ऑल।